हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में एक आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। एनटीए ने एक अपना नोटिस रिलीज़ किया है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर रखी है, बट मैं यहां पर आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग बीपीएड एमपीएड। तो जैसे कि मैं बात करूँ सबसे पहले कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ इसमें पार्टिसिपेट की थी। तो बेसिक क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा। 38 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करी थी, और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 38, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन की बात करूँ गवर्नमेंट तो 9, और अदर प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जो 105 थी। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे, अब कितने स्टूडेंट्स पीएफटी के लिए जाएंगे। ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आप सभी के लिए। तो चलते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर कर रखी हैं। तो ये है हमारा पेपर कोड, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है टेस्ट पेपर, ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट और अपीयर्ड कैंडिडेट कितने बैठे, कितने उपस्थित हुए, ये सारी चीज़ें। तो मैं अपने कोड की तरफ चलता हूँ। बीपीएड का जो हमारा कोड है उसकी तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो COQP11 की तरफ मैं बढ़ा, तो ये रहा हमारा COQP11 और जनरल जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीमें थी। जनरल के अंदर LLB, बीपीएड और बीएड, न जाने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। अब जनरल कोड में 66,696 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। अब 48,251 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट हुए, पार्टिसिपेट किए, जो भी है हम बोल सकते हैं। अब सर इसमें से कैसे निकालेंगे कि बीपीएड के स्टूडेंट्स कितने, 48,000 में मैं 48,000 मान लेता हूँ। तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। सीयूटी के 3 साल पहले की बात करूँ, क्योंकि 3 साल पहले सीयूटी आया, ये तीसरा एग्ज़ाम है। जब BHU एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी तो अपने स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते थे, तो वो न्यूज़ पेपर में डिस्क्लोज करती थी, बताती थी कि इतने स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने फॉर्म फिल हुए हैं। क्योंकि पहले जो प्रोसेस थोड़ा सा आज हम बोल सकते हैं अलग था, और इस बार का देखें तो जब से CUT आई है तो थोड़ा सा और चीज़ें हम बोल सकते हैं कि टफ होती चली गई। तो BHU जो है अपना न्यूज़पेपर निकालती थी, 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में स्टूडेंट्स ने बीपीएड के लिए फॉर्म फिल किया है, ऐसे जो है न्यूज़पेपर निकलता था। मैं उसके रेफरेंस पर लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वही चीज़ मैं BHU का 3 से 4 मान लेता हूँ, उसके अलावा हमारी HNBU, DU, GGU जो भी यूनिवर्सिटी है, इनके मैं 1,000 मान लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ओवरऑल, तो इसमें से जो है हमारा 8,008 के समथिंग जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीपीएड का फॉर्म फिल किया, या हम बोल सकते हैं बीपीएड का एग्जाम में वो बैठे हुए हैं या एग्जाम दिया। क्योंकि मैं 3 साल के रेफरेंस के आधार पर बता रहा हूँ, बाकी पुराना सब कुछ देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने सब कुछ डाल रखा है, कितने एग्जाम में बैठते स्टूडेंट्स, कितनी कट ऑफ है, सारी चीज़ डाल रखी है मैंने। अब इसमें से जो है हमारे 8,000 जो स्टूडेंट्स हैं, ये इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब इसमें से कितने लोग हैं जो पीएफटी के लिए जाएंगे, तो याद रखना उसका आधा कर दो। तो इतने लोग एग्ज़ाम बैठे, तो मैं 4,000 स्टूडेंट्स मान लेता हूँ 4K जो पीएफटी के लिए हम बोल सकते हैं क्वालिफाई किए हैं, मतलब इनका एडमिट कार्ड आएगा। अब इसमें जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ले लेता हूँ, BHU मैंने ले ली, DU मैंने ले ली, GGU और मैंने ले ली गुरुकुल कांगड़ी, और भी यूनिवर्सिटियाँ जो हमारे बीपीएड में पार्टिसिपेट कर रही थी वो ले ली मैंने। BHU की मैं बात करूँ पीएफटी के लिए मैं यहाँ पे बीपीएड की बात कर रहा हूँ, एमपीएड पे आऊँगा। तो BHU के लिए पीएफटी पर जो है एक सीट के लिए वहाँ पर 80 सीटें, एम्प्लॉय कोटा सब उठा के अगर मैं इसको 70 मान लेता हूँ, मैं 60 मान लेता हूँ, सपोज दैट 60 सीट मान ली, क्योंकि उसमें EWS कोटा या एम्प्लॉय कोटा जो भी कोटा छोड़ के मैं 60 सीट मान लेता हूँ सपोज दैट। हर एक सीट पर जो है 3 से 4 स्टूडेंट्स जो है रहते हैं। एक सीट की बात करूं तो 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे, 3 से 4 स्टूडेंट्स जो है पीएफटी के लिए आएंगे। याद रखना इस बात को, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होगा, इसके बीच में ही रहेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं आंसर की आ जाए हम तब से पीएफटी करेंगे, याद रखना एक बार मौका दे दिया ना आपको BHU ने एक बार मौका दे दिया एडमिट कार्ड के लिए, तो याद रखना आप रह जाएंगे। आप जिसका पीएफटी अच्छा है वो निकल जाएगा, और जिसका पीएफटी कमज़ोर है, मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, लंबे समय से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये बात आप नहीं जानते क्योंकि आप इस साल मेरे से जुड़े हुए हैं,
जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो BHU का अगर एक बार कॉल आ गया, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जिनके 240 नंबर थे 400 में से, वो सिलेक्शन नहीं ले पाए और 119 वाला सिलेक्शन ले गया, 116 वाला ले गया, 130 वाला ले गया। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स इससे कितने नंबर में पीछे है, बट इसने इसको काट दिया क्योंकि ये जो है PFT में कमज़ोर था और ये स्ट्रांग था। तो इसीलिए मैं बार बार पे बोलता हूँ आप सब लोगों से कि PFT स्ट्रांग कर लो, मजबूत कर लो। जो लोग वेट कर रहे हैं हल्का पुल्का PFT करते रहो। मैं जानता हूँ थोड़ी चिंता लगी रहती है, सर आंसर की क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा, हम तब से करेंगे, मैं जानता हूँ, बट मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लगातार PFT करते रहेंगे थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे कंपोनेंट है, तो यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट होने वाला है वो है एक सिटअप और एक है हमारा ब्रॉड जंप। तो दो जो इवेंट है हमारे, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट है ना, आपको शायद नहीं पता होगा। इनमें ही सबसे कम मार्क्स खींचते हैं और जिन्होंने ये अच्छे कर लिए तो सारे 6 के 6 इवेंट्स अच्छे होने वाले हैं। 1 मिनट में सिटअप्स कैसे करें, ब्रॉड जंप की टेक्निक क्या है, डबल टैप होने पर फाउल 0 नंबर, ये कैसे पहचानेंगे, परेशान नहीं होना है। मैं जल्दी एक चैनल क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें मैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड फिटनेस एंड हेल्थ एडवाइजरी के ऊपर सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको शेयर करूँगा। जल्दी मैं बनाऊँगा और आपको जल्दी इन्फॉर्म करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि अब BPED का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी BHU से सारी यूनिवर्सिटियों को कम आंकड़ा लेके चलना, किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना है। आंसर की आएगी, मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, आपको अपने मार्क्स शेयर करने हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर पे आपका कॉल आएगा। क्योंकि पिछली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ने अपने नंबर शेयर की, कट ऑफ तैयार की, एक PFT के लिए भी, फाइनल भी, तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया भी लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर कट ऑफ बना के डाल दो जिससे हमें पता लग जाए अगली साल के लिए क्या क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ BPED स्टूडेंट्स अब तैयारी में लग जाएंगे, आंसर की आपकी 4-5 तक आ जाएगी, परेशान नहीं होना है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ। तो मैं बड़ा COQP 18 की तरफ। तो ये है हमारा कोड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें जो है 4355 स्टूडेंट्स ने जो रजिस्ट्रेशन किया था और इतने लोग एग्जाम बैठे थे, मैं 3000 मान लेता हूँ। अब 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास कॉल मैसेज किया था, जिन्होंने कोड ही गलत कर दिया है, तो 80 निकाल दो इसमें से, मैं 2000 ही मान लेता हूँ, मतलब 3000 मान लेता हूँ, 2 साथ में हटा दिए। हो सकता है और भी स्टूडेंट्स हो मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो, वो मेरे को नहीं जानते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर जो 3000 स्टूडेंट्स में से आप इसके अगर मैं बात करूँ 3000 हैं तो 1500 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके PFT के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं आधे 12 हो जाएंगे, इतने लोग जो है PFT के लिए बचेंगे। अब इसमें भी आपकी BHU यूनिवर्सिटी ले लो, DU ले लो, GU ले लो, और भी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं LIP ले लो, सारी ले लो। तो BHU में भी अगर मैं MPED की बात करूँ, MPED की, तो यहाँ पर जो है आपकी ओवरऑल 50 सीटें और एक सीट पर 3 से 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर भी बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है। तो ओवरऑल कंपटीशन सब में है। अब आपको अपने PFT को इतना मजबूत कर लेना है कि एक बार चांस मिल गया कि आप जो है शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं PFT के लिए, तो पूरी जान लगा देना। क्योंकि यहाँ पर रिटन मायने नहीं रखता है, यहाँ पर PFT बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये नंबर आपके हाथ में, रिटन आपके हाथ में नहीं होता है। एग्जामिनर जो होता है कैसा पेपर सेट कर रहा है उसके हाथ में होता है। फिजिकल एफिशिएंसी आपके हाथ में है, जितना अच्छा करोगे उतने अच्छे नंबर ले लोगे तुम। तो मास्टर्स वाले भी थोड़ा एक्टिव हो जाएं, अपनी PFT की तैयारी में लग जाए। नहीं फिर मेरे को एक बार कॉल करोगे, सर मेरा PFT कमजोर था इसलिए मेरा इस बार सिलेक्शन रह गया, और सर ये आपने सही बात बोली थी। आपको ज़रूर आपका मैसेज मेरे पास ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ फिर आप बोलोगे सर अब मुझे तैयारी करनी है, तो आपकी मैं साल बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनी PFT में लग जाएं। आंसर की जल्दी आने वाली है, 4-5 तक आंसर की आ जाएगी, उससे पहले भी आने की संभावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अगर सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करना, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।